नवीन भारतीय इंग्लिश स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत का कुछ प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो हम लोग आज का पहला प्रश्न देखेंगे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर जी का मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगिरी में, कुंडल में, सारनाथ में, पावापुरी में। राइट आंसर डी, पावापुरी में। मतलब महावीर स्वामी कहाँ मरे हैं? पावापुरी में। कहा कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में। जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसका घर है नेपाल में। जगह का नाम है लुम्बिनी। बिहार में क्या है? बोध गया। बिहार में उनको क्या हुआ है? ज्ञान का प्राप्ति हुआ है। यह बात ख्याल रहना चाहिए। कहा कि बिंदुसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। राइट आंसर ए, हर्यक वंश का। कहा कि जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है एक ग्रंथ का नाम है। जिस तरह हम लोग का ग्रंथ का नाम है रामायण, गीता, महाभारत, उस तरह से जातक भी एक पवित्र ग्रंथ है। जो ग्रंथ किसका है? वैष्णवों का, जैनों का, बौद्धों का, शैवों का। जो लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं उनका ग्रंथ का नाम है जातक। राइट आंसर सी। कहा कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे बोध गया में, क्या है? सांची में, सारनाथ में, कुशीनगर में। मतलब भगवान जो है वह पहला अपना क्या है उपदेश दिए थे? सारनाथ में। और ज्ञान का प्राप्ति हुआ था बोध गया में। कहा कि सुमेलित कीजिए ब्रह्मचार्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, सन्यासी। मतलब आदमी 1 से लेकर के 25 वर्ष तक क्या है? ब्रह्मचार्य रहना चाहिए। इसके बाद क्या होता है? 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थी। मतलब 1 से क्या है? 1 से 25 में जो व्यक्ति अगर पढ़ लिख करके विद्वान बन गया उसका गृहस्थी जीवन बहुत अच्छा रहेगा, उसका स्वभाव अच्छा रहेगा। अगर ब्रजेश बाबू कलेक्टर बन जाएंगे या भारती अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो उसका आने वाला 7 खानदान अच्छा रहेगा और उसके अनुकूल सब कुछ होगा। समय के भी कहता है कि रुकता नहीं, समय के भी लोग रोकता है। अभी बोलिए यहाँ हवा अभी ईश्वर बंद कर देता है, लेकिन आदमी उस हवा को रोक रहा है ना। जो काम करता है ईश्वर उसी का सपोर्ट करता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, ईश्वर किसको सपोर्ट करेगा? हमको। अभी ईश्वर चाहे चारों ओर कतनो आंधी तूफान आ जाएगा तो हम पढ़ाई बंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि इन्वर्टर चार्ज है। तो प्रकृति कहाँ है? प्रकृति दिमाग में है। इसलिए मन लगा के आप लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ा है? वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 वर्ष। और सन्यासी कब बनना चाहिए? 75 से 100 वर्ष। लेकिन 75 से 100 वर्ष के बाद वही सन्यासी बन सकते जो बड़ा विद्वान होगा। अपने यहाँ देख रहे हैं ना, है कोई जो लोग मतलब मुखिया के चुनाव लड़े, नहीं जीते, बहुत तरह किए, नहीं किए, तो बाद में जाकर के सन्यासी बन गए। आप पढ़ल लिखल विद्वान थे तो सक्सेस हो गए, और जो पढ़ल लिखल विद्वान नहीं थे वह सन्यासी नहीं हुआ, ढोल पीपी ऐसे बजाते रह गया। इसलिए अगर पढ़ लिख कर अगर कलेक्टर साहब बनेंगे और रिटायरमेंट में अगर सन्यासी बनने जाएंगे तो बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएंगे। लोग कहेंगे कलेक्टर साहब थे सन्यासी बन गया। पूरा इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड जानेंगे जितना बड़ा कलेक्टर का कार्य रहेगा उसके अनुसार। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? सबके सब है। ठीक है, 1 2 3 4। राइट आंसर डी। कहा कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरस्वती, सिंधु, व्यास, रावी। राइट आंसर डी, रावी नदी के तट पर अवस्थित है। हर एग्जाम में 26 प्रश्न पूछा जाता है इतिहास से। इसलिए इतिहास मतलब क्या है? इसका कोई अंत नहीं है। जब से दुनिया शुरू हुआ है जब तक दुनिया चलेगा। लेकिन यह भारी नहीं है। कहानी से मतलब पढ़ेंगे तो सब यादें हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, बंधी, संस्कृत, पाली। मतलब जो गौतम बुद्ध का जो क्या है जात ग्रंथ है उसका भाषा पाली है। हम लोगों का जो रामायण है उसका भाषा संस्कृत है। समझे ना? तीसरा राइट आंसर बी, पाली। पाली क्या है? एक भाषा है।
क्रय सूची एक को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। अब लोथल कहाँ है, रोपड़ कहाँ है, राखी गढ़ी कहाँ है और काली बंगा कहाँ है। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि रोपड़ पंजाब में है, ये को तो जान रहे हैं। और लोथल गुजरात और लोथल क्या है जो गुजरात में, ये भी जान रहे हैं। राखी गढ़ी हरियाणा में है ना, राखी गढ़ी हरियाणा में है। तो बच गया काली बंगा। तो काली बंगा कहाँ है, राजस्थान में। एक को अगर सही से कम अगर जानते हैं तो यह ठीक। अब क्या रह गया कि इसमें देखिए कै गो प्रश्न है, 1 2 3 4 है ना। अब सरकार कितना बेवकूफ बनाता है कि 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे 1 नंबर प्रश्न पूछेंगे 1 नंबर देंगे, लेकिन यहाँ कै गो प्रश्न पूछा है, 5 गो। इस सब का और इधर 1 2 3 और इधर 1 2 3 6 गो प्रश्न बना करके पूछा गया है, 4 4 8 लेकिन नंबर मिलेगा 1 गो। और इसमें गड़बड़ हो गया तो गया। इसलिए इस तरह का ही प्रश्न अब हर एग्जाम में इस तरह का मिलान करने वाला कम से कम 30-35 प्रश्न रहता है। अब 35 गुना 35 चौका कितना हुआ, बोलो 70 70 140, 150 प्रश्न 35 को में भूल लेता है। अब कहता है कि बच्चे फेल कर गया। इसलिए अगर इस तरह से अभी से अगर पढ़ेंगे तो कहाँ से प्रश्न पूछेगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, बी। 4 3 2 1 4 3 2 1, ठीक है ना। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं कि हम 100-200 प्रश्न पढ़ेंगे। काहे पढ़ेंगे, कम में पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा से कथन सही है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, बात सही है, ठीक है। और यह बात सही है। आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, क्या है, ये भी बात सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ, यह बात गलत गलत है। राइट आंसर 1 और 2 सही, सी। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ है, अयोध्या, कौशाम्बी, उज्जैन, वैशाली। उज्जैन। अवंती का राजधानी उज्जैन। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। और यह जो प्रश्न जो है या किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही गया हुआ प्रश्न है, ठीक है, जिससे कारण यह कूट वाला प्रश्न सब आता है। कह रहा है कि सिंध कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, बलूचिस्तान कहाँ है, हरियाणा कहाँ है। एक तो जान रहे हैं कि हरियाणा का है राखी गढ़ी, एक तो ऑलरेडी जान रहे हैं। एक अगर जान रहे हैं तो इससे भी मतलब क्या बनाया जा सकता है, तो इसमें 2 गो फंस जाता है ना जी। और ये सिंध है, कोट दीजिए। सिंध जो है कोट दीज में है, इसका वही है। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल क्या है, ये अथी में क्या कहते हैं, 4 सरायखोला। और दक्षिण बलूचिस्तान बालाकोट। बालाकोट एक के है, और 2 के 4 एक है, 2 के 4 है, तो मतलब राइट आंसर सी। इससे देख करके मिलाया जाता है। इस तरह से आगे से आप प्रश्न करेंगे तब बढ़ेंगे आगे। अभी नहीं कि फसल लगाया, फसल भी 90 दिन में, जिस दिन गेहूं काटना है उसी दिन भाव करेंगे तो कटा नहीं जाएगा, गेहूं पहले भाव करेंगे तब कटाएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए सभी लोग। निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, नेमिनाथ, पावरसनाथ, महावीर। क्या है राइट आंसर, सी पावरसनाथ। कहा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, राजगिरी, बोध गया, कपिल वस्तु, सारनाथ। बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति मतलब क्या है, वैसी ही पूछ भी दूसरे आदमी दिया था बिछा करके। राजा का बेटा था, लेकिन वो कहा कि राजा का बेटा रहेंगे तो जीवन में कोई नहीं चिन्हेगा, और विद्वान बनेंगे तो सब चिन्हेगा। बेटा को अमीर नहीं बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, विद्वान बनाना चाहिए। अमीर बनेगा तो सिर्फ पानेपुर के लोग न चिन्हेगा, रामनगर के। अब विद्वान बनेगा तो पूरे संसार का लोग चिन्हेगा। अब विद्वान आदमी के लिए संपत्ति क्यों जरूरी है, जहाँ विद्वान होना तो संपत्ति ही संपत्ति है। सबसे बड़ा संपत्ति क्या है, ज्ञान। भगवान जी देख रहे हैं कि राजा का बेटा, लेकिन वह सब कुछ त्याग दिया कि नहीं, तब मतलब
जान रहा है। भगवान आदमी होता नहीं, भगवान स्वयं बनना पड़ता है। क्या करा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अंजीरा से, दम शराब से, सदात से, किलीमूल किलीमूल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से। मतलब हम लोग का जो कृषि कार्य का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। कहे कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी राजगीर में, गया में, पाटली में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगिरी पहले राजगिरी में। राइट आंसर ए। कहे गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? भरत मुनि, वशिष्ठ, परशुराम, विश्वामित्र। राइट आंसर विश्वामित्र। मतलब क्या है गायत्री मंत्र? विश्वामित्र। पहले के समय में गायत्री मंत्र बोलने नहीं दिया जाता था। अभी भी मतलब क्या है कि जिसका हमारा बिल्ली हमारा मेव कहता है ना, हमारा भगवान का स्तुति है, कृष्ण भगवान का, और उसको पढ़ाने का राइट हमारे पास नहीं है। इसलिए पढ़ो लिखो विद्वान बनो देश के, मतलब टोटल कास्ट। कि बुर्बक कब तक बनाएगा? अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो कोई बुर्बक नहीं बनाएगा। पंडित जी चंदन लगा करके रुपया लेते हैं, हम क्यों नहीं चंदन लगा कर रुपया लेंगे? सरस्वती पूजा हम अपने से क्यों नहीं करेंगे? है ना। इसलिए क्या है, शिक्षा ये सबसे बड़ा संपत्ति है। इसलिए मन लगा के पढ़ो। देख रहा है ना कि पहले के जमाना में गायत्री मंत्र सबको बोलने का राइट नहीं था। अगर दो आदमी अगर बोलते हुए सुन दिया जाता था, उसका क्या जीभ काट लेता था? कौन? जो ब्राह्मण लोग हो गए, वह सब ब्राह्मण नहीं, कुछ ब्राह्मण होता है ब्रह्मवादी से लोग। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? हाथी, गाय, गेंडा, बाघ। गाय, क्योंकि सबसे पहले गाय ही पवित्र थे। लेकिन क्या किए सीता जी, उसका भी श्राप दे दिए झूठ बोलने के कारण, है ना। और कौन झूठ नहीं बोला? बरगद का पेड़ झूठ नहीं बोला। इसलिए बरगद के पेड़ पर 100 दिन पत्ता रहता है। तो आप लोग क्या बरगद का पेड़ हरियाली में तक पूजा करता है। हाँ, पत्ता रहेगा तो हरियाली रहने करेगा। पूजा करता है उसी के साथ। क्या है, मिलान करे सूची 1 से सूची 2। हम लोग पढ़ते हैं अंग चंपा, एगो तो पहली जानते हैं, अंग चंपा, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी, कौशल कहाँ है? शरावती, कौशल शरावती, अवध कौशंबी। क्या है? 1 2 1 कौन है? राइट आंसर इसका कौन होगा? 1 के 2 3, 1 के 2 और 2 के 1, 4 के 3, 3 के 4 और 4 के 3। राइट आंसर बी। सेम, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। पढ़ेंगे तो यहाँ बात दिमाग में रहता है। मिलान करे वेदांग, कल्प मतलब क्या है? सेम है। कल्प यज्ञ संपादन, मतलब कल्प जो होता है यज्ञ संपादन, कहीं लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हम लोग उसी को पढ़ेंगे। निरुक्त मतलब शब्दों के उत्तर, निरुक्त शब्दों के छंद, मंत्र, शिक्षा, शुद्ध उच्चारण। शिक्षा मतलब कहाँ है? शुद्ध उच्चारण। पढ़ाई हम अगर पढ़ रहे हैं तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर गलती हो गया तो क्या हो गया? पहाड़ थोड़ी गिर जाएगा। ब्रजेश बाबू को अभी नींद आ रहा है, इसका मतलब पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। पढ़ाई से जब मतलब आएगा तो नींद आएगा नहीं करेगा, आ करके भाग जाएगा। क्योंकि आराम से चाहिए। अगर पढ़े हुए तब ना यहाँ तुमको पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? शुद्ध उच्चारण। तो कौन होगा? 1 2 3 4 राइट है। मतलब यह प्रश्न पढ़ा हुआ है, मतलब क्या है? कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देख रहा है कि मिलान वाले में ही लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि कहता कि 1 नंबर ये पूछ लीजिए, लेकिन इनमें 6 गो घुसा दिया जाएगा कि 6 गो प्रश्न बस दिमाग चाट लीजिए। कहा कि इतने देर में इतना प्रश्न पूछता है, लेकिन सबका सरकार रहता है, सरकार अपना अनुकूल प्रश्न सेटिंग करवाता है, अपना अनुकूल हुआ आंसरों बनवाता है। बात समझ में है ना। जिसका सरकार रहता है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, वह अपना अनुकूल क्वेश्चन सेटिंग करवाता है, उसका आंसर भी अपने अनुकूल देवाता है। इसलिए बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या करा है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? टॉम्सरो के, फिलनी के, हीरोडोटस के और टॉलनी के। हीरोडोटस। राइट आंसर सी, हीरोडोटस। मतलब इतिहास के निर्माता ही हीरोडोटस है।
क्या है? गैंग कौन? चालपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? विजयालय राज प्रथम कुलुतुंग राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, है ना। अब इस तरह के दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रथम, चाहे पहली, फर्स्ट सेकेंड, कुछ बोलेंगे। क्या है राइट आंसर? राजेंद्र प्रथम। राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ये राइट आंसर डी, राजेंद्र प्रथम। यज्ञ की देख रेख कौन करता है? गुरुतु, ब्रह्मा, उद्गता, ऊर्ध्वसु। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? यज्ञ की देख रेख करते हैं, है ना। 52 लोग बोलते हैं कि हमको मुख से जन्म हुआ है। 52 को मतलब थूक फेंक दिया है तो उसका जन्म हुआ है। लेकिन हम लोगों को जैसा जन्म हुआ है सुन रहे हैं वही से उसी तरह होते आ रहा है। लेकिन अब किसी को नहीं देखते हैं कि जो मुंह से जन्म होते हुए। इसलिए अंधविश्वास को भगाना होगा। अभी तक तो हम लोग, हमारा पूर्वज जिस तरह से सुन रहे हैं कि हमारा जन्म जहाँ से हुआ वैसी हो रहा है, लेकिन अभी तक हम अपने आंख से नहीं देखे हैं कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ब्राह्मण का जन्म मुंह से थोड़ी होगा। वो अपने बोल रहे हैं कि हमको मुंह से जन्म हुआ, मतलब थूक फेंका हुआ था जन्म हो गया, थूक से ही होगा। लेकिन वह नहीं ना है। अब वही व्यक्ति अगर रहते तब अभी तक नहीं हो रहा। ये ब्रह्मा जी के नाभि से जन्म हुआ है। जनरल लोगों का मतलब यहाँ जो है, जब तक जो सिस्टम है जन्म का वही सिस्टम रहा होगा और वही होते आ रहा है। अगर होता है तो अभी करके दिखाइए, तब ना आप पंडित रहेंगे। और जब उस तरह से आप जन्मे नहीं, आप कैसे पंडित है? जो पढ़ा वही पंडित है, क्योंकि हमारा जन्म कंप्लीट है, हमने ओरिजिनल है। जिस तरह से जन्म लिए हमारा बच्चा भी उसी तरह से जन्म ले रहा है, हमारे आने वाला पीढ़ी भी उसी तरह से जन्म लेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी है, कैसे जन्म लिए उसका कोई पता ही नहीं है। अभी तो हमारे जैसे जन्म ले रहे हैं, अभी जन्म लेने का सिस्टम हमारे जैसे है, तो वह अलग कैसे हो गया? अगर कोई इस बात पर अगर सोशल मीडिया पर कमेंट कर सकता है, मतलब हम जाति पाति नहीं कर रहे हैं। जाति पाति अगर वह लोग करते कि अगर जन्म लेने का सिस्टम उसका अलग रहता, तब तो जिस तरह से हम जन्म ले रहे हैं, जिस तरह से पूरे संसार के लोग जन्म ले रहे हैं, तो फिर अलग जात कैसे हो गया? हर युग में मतलब कहें कि जो मतलब क्या है, गणेश भगवान राय जी है, जादवे जी है, शंकर भगवान जादवे जी है, कृष्ण भगवान जादवे जी है, विष्णु भगवान जादवे जी है। तो कर्म के अनुकूल अपना अपन जात बना लिया है। अगर सबका कर्म सही रहता तो सब तो जादवे जी रहता। अभी अगर पढ़ाने हम आए हैं तो पढ़ाने का जो भी काम करेंगे सब मास्टर जी रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर जो पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, अगर धान रोपेंगे तो किसान कहवाए करेंगे, चाहे जात कोई हो। अब बाद में चल के किसान जाते हैं वो बन जाएगा। अगर मान चलिए पढ़ाने का काम ना करके जूता सीने जाएगा तो चमार वही ना बनेगा। तो उसी तरह से मतलब हो गया। लेकिन यहाँ जनसंख्या उसका कम देखा तो क्या करता, हमने बिल्ली होने में हो, हमने किताब हमने पढ़ने का राइट नहीं है। इसलिए सब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे होशियार बनेंगे तो सब कास्ट का राइट है, क्योंकि वह झूठ बोल रहा है, ठगता है। कब? जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं है, तब पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं तब ना पता होता है। ब्रह्मा जी का नाम आया है तब ना जाना कि ब्रह्मा जी के मुंह से पैदा हुआ है कौन, एक ब्राह्मण जो है सो। लेकिन अभी काहे नहीं, उसका मुंह से उसका मम्मी अच्छा है, उसका जो है वो पैदा करता है। इसलिए हम लोग उस सबको अंधविश्वास में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग ओरिजिनल है, ओरिजिनल रहेंगे। जादव है, जादवे रहेंगे सब दिन। फिर से भगवान से करेंगे कि हम जादव कुल में ही जन्म लें। इसलिए कभी सोशल मीडिया पर कुछ अफवाह फैल जाता है, उस सब पर हम लोगों को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम न किसी को गाली दे रहे हैं, न कोई लोग हमको गाली देगा। ठीक है, आगे बढ़े जी। अरे कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजन की राजधानी थी? तो असम में इंद्रप्रस्थ, क्या है विराटनगर, मथुरा। विराटनगर राइट आंसर सी, विराटनगर। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? सतलज, घाघर, रावी, भोगवा। राइट आंसर डी, भोगवा नदी के किनारे। नेचुरली हिस्ट्री के लेखक थे प्लिनी, टॉमली, जस्टिन, अरस्तोत। प्लिनी राइट आंसर ए, प्लिनी। और कहें कि ब्रजेश बाबू का टास्क रहेगा कि भागवत गीता के मतलब उसमें पीपीटी बना देना है। हम लोग उसको पढ़ करके पढ़ाएंगे इस ऐप पर। ठीक है, पॉलिशदार भाषण उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिशदार पसान।
पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पूरा पाषाण, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। राइट आंसर डी, नव पाषाण काल का। करेगी अवंती की राजधानी है? बद्री, उज्जैन। गया, उज्जैन, सतना। राइट आंसर उज्जैन। सी, उज्जैन। मतलब डबल प्रश्न होने का कारण है कि यह बार बार प्रश्न पूछा जाता होगा, ठीक है, जिसके कारण यह डबल है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा? कौन सा है? धौलावीरा, बनवाली, लोथल, मोहनजोदड़ो। लोथल। लोथल। राइट आंसर सी। मतलब लेकिन हम लोगों को सबके बारे में जानकारी रहना चाहिए। हम लोग नेट का एग्जाम नहीं दिए एक सेम डे में, लेकिन धौलावीरा से नेट में भी आया था प्रश्न। देखिए है क्वेश्चन क्या है? चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? अंग। मल, मगध, वजी, अंग। अंग। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अंग, चंपा, काशी, वाराणसी। पढ़े ना, मतलब इस तरह से याद रहता है। क्या है राइट आंसर? अंग। डी, अंग। किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेत का प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा, करोती, सोथी, लोहार। कालीबंगा। राइट आंसर ए, कालीबंगा। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोलाब्रम से, रामेश्वर से, आदि चंदनपुर से, मेहरगढ़ से। कोलाब्रम। राइट आंसर ए, कोलाब्रम से। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। जम्मू कश्मीर। राइट आंसर ए, जम्मू कश्मीर। कौन सा महाजनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौशल, काशी, पंचाल, मगध। राइट आंसर डी, मगध। भारतीय को भी सब याद है ना। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? दासौर, मल्लेच, निषाद, पनिक्कर। राइट आंसर सी, निषाद नाम से किसको जानते थे? जो जंगल में रहता है उसको निषाद बोला जाता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं? जंगलवासी। जंगलवासी नहीं, जंगलवासी को निषाद कहा जाता है। हस्तिनापुर का उत्खनन देश के मध्य हुआ? मतलब कब हुआ? 1947, 48, 1950, 52, 1953, 54, 1955, 56। 1950 से 52 में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? क्या है? पॉटरी बर्तन, गहने, सूती वस्त्र, ताम्रशिला। राइट आंसर सी, सूती वस्त्र। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। मतलब ए भी थे या नहीं थे? तो क्या होगा? 1, 2, 3। राइट आंसर सी। कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। क्या है? अश्वघोष। राइट आंसर बी, अश्वघोष। निम्न में से कौन सा शैवध स्थल पंजाब में है? अब इसमें देखो हड़प्पा, कालीबंगा, रामान ढेरी और सरायखोला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटिदीज और सरायखोला। मोहनजोदड़ो, सरायखोला, रामान ढेरी और कोटिदीज। हड़प्पा, रामान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। राइट आंसर सी, डी। हड़प्पा, रामान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर। कोटिदीज नहीं था। राइट आंसर डी। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? कुल्हाड़ी, गडासा, चाकू, कैंची। राइट आंसर बी, गडासा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कालिदास, आर्यभट्ट,
ब्राह्मी, विशाखादत्त। राइट आंसर बी आर्यभट्ट। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? अजातशत्रु के, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोगना, मध्यम मार्ग, सही मार्ग। मतलब मध्यम मार्ग। राइट आंसर सी। हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, वाराणसी। हर्षवर्धन कन्नौज। राइट आंसर ए। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल। क्या है? मयूर शर्मन। राइट आंसर सी खारवेल। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। राइट आंसर है सिंधु तथा झेलम। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। देख रहा है ना, जादू टोना ही बनाने वाला कौन है? अथर्ववेद है। लेकिन जादू टोना कौन बनाया है? पंडित, है ना। कितना झूठ बोलता है। पहले कहता है कि पूजा पाठ कराने का राइट किसका है? हमर है कि हम मुंह से पैदा हो। अभी तुम मुंह से पैदा नहीं ना हुआ है। अभी तो जैसे पैदा हम हुए वैसे तू हुआ है। तो हम भी पढ़ लिख करके विद्वान है, तुम भी विद्वान है, तो फिर राइट बनता कहाँ से? अभी तुम मुंह से पैदा होकर के दिखाओ, तुम ही से पूजा करवाएंगे, है कि ना। तब ऐसा संभव नहीं है। तो बीती हुई कहानी को छोड़ो, जादू माया सब कुछ नहीं है, कर्म ही पूजा है। क्या बोले हैं ब्रजेश बाबू को कि आपको गीता का पूरा चैप्टर बनाना है, उसका पाठ हम लोग इस पर एक दिन पढ़ेंगे स्मार्ट बोर्ड पर। कुरुक्षेत्र का उपदेश टोटल याद है। हाँ वह सब जो है याद है, तो उसको पीपीटी बनाइए, हम लोग उसको पढ़ेंगे। और जो अपने समाज में कम से कम 5000 लोग तो हमारे सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उन लोग तो कम से कम सुन करके पढ़ सकते हैं ना। अब ये पता है ना कि कहीं कोई देश में यूपी में हुआ है कि यादव लोग कथावाचक थे, अपना कुछ कर रहे थे, झंझट हुआ है। वहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि ना 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 ब्राह्मणे मतलब या कथा कहेंगे क्योंकि वो मुंह से पैदा हुआ। लेकिन हम लोग आज तक सुने होंगे हमारा बाबा, लेकिन हम लोग सुनबो नहीं किए हैं कि फन्ना गांव में हुआ होगा, फन्ना जिला में होगा, फन्ना देश में हुआ होगा। भगवानों के बारे में नहीं सुने हैं हम लोग। सुने हैं जो कहीं अगर पैदा हुआ अभी। यह सब क्या है? यह वेद सब मतलब क्या है? वेद सब में भी लिखने और झूठ फूस दिमाग का मतलब शंका भरने का काम करते हैं वह जो लोग पुजारी है। इसलिए हम लोग भैरव स्थान जाते हैं तो माली को पैसा देते हैं, लेकिन पंडित को पैसा नहीं देते हैं। देखते हैं ना, माली टोटल माली को पैसा देते हैं, जिसको चिनते हैं चाहे नहीं चिनते। जो फूल रख देता है उसको पैसा देते हैं, रुपया देते हैं। का है? वह मेहनत किया है, फूल तोड़ के लाया, बेलपत्र तोड़ के लाया, है ना। पंडित जी को कहा देंगे कि 2 रुपया के चंदन में मतलब इसे लगा देगा पैसा। 10 रुपया के चंदन में 2000 आदमी लगा क्या? इसलिए हम लोग फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ा सकते हैं, जो कोई चीज भूखा हो खा जाएगा। लेकिन अगर पंडित जी भी अगर फल छीनेंगे तो नहीं देंगे। जो पंडित जी गरीब होगा उसको देंगे, है ना। जाति पाति हम लोग नहीं करेंगे, गरीब जो है उसका सेवा करेंगे। अब पंडित जी वैसा हो मतलब क्या है? झूठ बोला है किसके जोड़े? सीता जी के जोड़े। तो वह क्या है? दलिद्र है। दलिद्र को देने के काम करेंगे, लेने का काम नहीं करेंगे। इसलिए पंडित जी को लोग बोला जाता है कि पंडित जी को देना चाहिए, पंडित जी से लेना नहीं, क्योंकि सीता जी ने उसको दलिद्र बना दिया। वह झूठ बोला और 100 दिन झूठ बोलते ही आ रहा है ना। बोल रहा है कि हम मुंह से जन्मे हुए लोग हैं। बताइए, भगवान हम लोग पढ़ते लिखते हैं, सब सारा संसार मतलब लोग जान रहा है, मुंह से कैसे जन्म हो जाएगा? हो गया होगा वहिया तो वहिया वाला जिसका मुंह से जन्म हुआ था वह ब्राह्मण तो मर गया होगा ना। अभी तो हमारे तरह जन्म ले रहा है, तो हमारे तरह ना तुम रहो। तुम भी अगर मूर्ख है तो खेत में काम करो, पढ़े लिखे हैं तो पूजा पाठ वेद मास्टर बनो, है। यहाँ किसी का राइट है, सबका राइट है कि कहाँ? संविधान में। क्या करे हैं इसमें? कौन में है? जादू टोना माया का बातचीत अथर्ववेद में।
अब ये ना वो हम पढ़े हैं कि हमारे अथर्ववेद में बिहार का कीटक बोला गया, जबकि पूरे संसार में देश के जितने भी भगवान जी हैं सबका जन्म बिहार में ही हुआ है। सब बाहर से आकर के बिहार में रहा है। हम लोग यही के मतलब ओरिजिनल बोले ना कि ओरिजिनल है, इसी धरती पर जन्म लिए हैं। लेकिन जो लोग बाहर के आया हुआ है हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे पर क्या कर रहे हैं, कब्जा जमाए हैं। कल को लाजे नहीं उन लोगों को क्या मतलब है। यूनानी स्रोतों में अग्निज एवं जैंडविरिच मगध के किस शासक को कहा जाता है? अजातशत्रु को, उदयन को, महापद्मनंद को, घनानंद को, घनानंद को। राइट आंसर डी। और सभी आदमी को नहीं जानकारी है, जिससे कारण वो बेवकूफ बना देता है ना। आगे बढ़े जी। आर्यभट्ट एक महान थे राजनीतिक, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ, प्रशासक। इनमें से कोई नहीं। खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ क्या थे? खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ। इसलिए आप लोग एक मन लगा के पढ़ेंगे। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। क्या है? सुनियोजित प्रांतीय शासन, एक सुनियोजित राजस्व प्रणाली, एक सुगठित केंद्रीय सरकार। क्या है? केंद्रीय सरकार में, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। एक संगठित स्थानीय स्वशासन। क्या करा है? प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान रहा है एक संगठित स्थानीय स्वशासन में, जहाँ सब लोग मिलजुल कर सबके लिए नियम कानून बराबर है। ठीक है, राइट आंसर डी। हो गया। एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। क्या है? चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। राइट आंसर डी। राष्ट्रकूट। कतरा 107 प्रश्न है ना जी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों को असूल के लिए जिम्मेवार था? समाहर्ता, सन्निधाता, कर्मांती, इसके बाद नागरिक। समाहर्ता जिसके पास ताकत है ना, वह क्या करता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का करों का असूल के लिए जिम्मेवार था? समाहर्ता। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। वेदांग वेद और वेदांग। राइट आंसर डी। अशोक के प्रस्थ अभिलेख देश के प्रतीक थे? राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। क्या है? प्रशासन। राइट आंसर सी। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहर निर्मित है पक्की ईंट से। क्या है? फ्रांस के प्राचीन वस्तु से, अंकिक से, सेल खड़ी से। राइट आंसर डी। सेल खड़ी से। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो में, कि हड़प्पा में, कि कालीबंगा में, कि लोथल में? मोहनजोदड़ो में। राइट आंसर ए। सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। स्वायत्तवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म? जैन धर्म। राइट आंसर सी। अब देख रहा है ना कि धर्म भी क्यों हुआ? धर्म सभी अलग हुआ है कि क्यों? अभी पंडित जी का लोग पूजा करना ही क्यों छोड़ देंगे? वो अपने आप में दिखाएंगे, खाएंगे पान पुड़िया, दारू सब, मछली, मीट आदि सब, फिर भी मान रहा है, फिर भी हल्ला करेंगे, तो उसका तो वैल्यू घटने करेगा। नहीं तो सब लोग क्या है, एक ही को धर्म से सब धर्म का निर्माण अलग अलग हुआ है, जिसमें हम लोग का जन्म हुआ है, वही धर्म से सब धर्म मानते जा रहा है। सनातन। हाँ, तो हम लोग सनातन धर्म के रहने वाले सब भगवान को मानते हैं। कोई कहता है कि मूर्ति की पूजा नहीं करना, लेकिन वह मूर्ति अपना लगाता है। कोई कहता है फोटो के भगवान जी की पूजा नहीं करना, लेकिन वह लोग उस फोटो को लगाता है। वही अगर नहीं लगता, काल्पनिक रहता तब ना कि ऐसे हो जाता सोझे, कहीं ना कहीं किसी का फोटो लगा रहा है, लेकिन हम अगर लगा रहा है किसी भगवान का फोटो तो उसको खराब लगता है। और दूसर के नाम तो हमको लेना ही नहीं है, हम तो सब धर्म का विरोध सबको मान रहे हैं।
कि हमारे भारत में सबको जीने का अधिकार बराबर है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, इसको अगर पढ़ाने आ गए ये भी पढ़ाएंगे। इसमें कहाँ बात रह गई कि सिर्फ परवीन सर पढ़ाएंगे। इस सोशल मीडिया पर यह चीज जाता है, जिसको अच्छा लगता है वो पढ़ेंगे, जिसको अच्छा नहीं लगता नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम पर जोड़ी नहीं ना कहते कि तुमको पढ़ना ही है, हमारा बात देखना ही है। इसलिए ठीक है, इसको पढ़ाइए आगे। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश? कुषाण वंश। राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड्रेस स्पीच का युद्ध लड़ा गया? व्यास, रावी, सिंधु, झेलम? झेलम। राइट आंसर डी। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? हरिभद्र, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, हेमचंद? भद्रबाहु। राइट आंसर सी। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रथम कहा जाता है, कहाँ दिया गया? सारनाथ, वाराणसी, बोध गया, सांची? सारनाथ। राइट आंसर ए। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले? ताम्रपर्णी, भृगुकक्ष, मुजरिस और अरिकामेंडू? अरिकामेंडू। राइट आंसर डी। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? जावा, चीन, मेसोपोटामिया, जापान? मेसोपोटामिया। राइट आंसर सी। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? अशोक, पुष्यमित्र, शुंग, कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम? कनिष्क। राइट आंसर सी। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? रजक, वरुण और काश्यप, भेद? काश्यप। राइट आंसर सी। अंतिम मौर्य शासक कौन था? जलौका, बिंदुसार, दशरथ, बृहद्रथ? बृहद्रथ। राइट आंसर डी। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, सोना, लोहा? लोहा। राइट आंसर डी। तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय, आदित्य प्रथम? राजराज प्रथम। राइट आंसर ए। ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? मेसोपोटामिया, ग्रीस, यूनान, रोम, चीन? ग्रीस, यूनान। राइट आंसर बी। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले? हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो? धौलावीरा। राइट आंसर बी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम? कुमारगुप्त प्रथम। राइट आंसर ए। राइट आंसर डी। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था? राजशेखर, विष्णुगुप्त, भट्ट, स्वामी विशाखादत्त? विष्णुगुप्त। राइट आंसर बी। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी? कालिदास, वान भट्ट, भवभूति, कौटिल्य? वान भट्ट। राइट आंसर बी। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन थे? बड़ा मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, आर्यभट्ट? आर्यभट्ट। राइट आंसर डी। भास्कर की लीलावती किस विषय का नाम मानक मूल पाठ है? गणित, शल्य विज्ञान और काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान? गणित। राइट आंसर ए। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बराहमिहिर? आर्यभट्ट। राइट आंसर ए। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंस, जेम्स रेनर, दयानंद स्वामी, मार्टिमर डुरांड? जेम्स प्रिंस। राइट आंसर ए। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? हर्षचरित्र, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका? हर्षचरित्र। राइट आंसर ए। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 569 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व? 540 ईसा पूर्व। राइट आंसर ए। संग्रहित का अर्थ
होता है सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष। कोषाध्यक्ष राइट आंसर बी। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? गिरनार अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति। जूनागढ़ अभिलेख राइट आंसर सी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक, कनिष्क राइट आंसर डी। जैन धर्म के 23 तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, धर्म वर्धमान, महावीर, गौतम बुद्ध, पावरसनाथ राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? ऋषभ देव, अजितनाथ, संभवनाथ, सुमितनाथ। संभवनाथ राइट आंसर सी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ? बोध गया, मगध, सारनाथ, कश्मीर राइट आंसर डी। कर्कोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात, आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? वर्धमान, महावीर, विश्वामित्र, गौतम बुद्ध और वशिष्ठ। गौतम बुद्ध राइट आंसर सी। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त राइट आंसर बी। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? फिरोजपुर, पेशावर, तक्षशिला, श्रीनगर, शिलांग और सियालकोट। फिरोजपुर, पेशावर राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? कंगनहल्ली, अमरावती और सांची और देहरकुठार। कंगनहल्ली राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया। पाटलिपुत्र राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? गिरनार, मास्की, ब्रह्मगिरी, गुर्जर। मास्की राइट आंसर बी। लड़िया राज क्या स्तंभलेख, शिलालेख, मोहर, सिक्का? स्तंभलेख राइट आंसर ए। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज और वल्लभी। कन्नौज राइट आंसर ए। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? सारनाथ स्तंभ, लौड़िया नंदगढ़ स्तंभ, संकीसा स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ। संकीसा स्तंभ राइट आंसर सी। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? दशरथ, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त। अशोक राइट आंसर सी। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया? हवेनसांग, इत्सिंग, तारानाथ और फाहियान राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? कालिदास, विशाखादत्त, अश्वघोष और भास। विशाखादत्त राइट आंसर बी। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव, नेमिनाथ, पावरसनाथ, महावीर। पावरसनाथ राइट आंसर सी। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत। पाली राइट आंसर ए। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? गुर्जर, परमार, कर्कोट और उत्पल। परमार राइट आंसर बी। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किए? धर्मेंद्र, संग्राम, धनंजय, बालपुत्रदेव, चूड़ामणि, वर्धमान। बालपुत्रदेव राइट आंसर सी। मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? कन्नड़, मैथिली, तमिल, उड़िया। तमिल राइट आंसर सी। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, केरल, ओडिशा।
गंधार कला शैली संबंध है भारतीय और पर्शियन कला का, भारतीय और चीनी कला का, भारतीय और तुर्क अफगान कला का, भारतीय और ग्रीक कला का, भारतीय और ग्रीक कला का। राइट आंसर डी। आगे बढ़ो। क्या है? आगे ये तो रही नहीं। रुक, चलो, थैंक यू।